हेलो, वेलकम टू द जामिया कंप्यूटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्टोरेंट सिस्टम के ऊपर। ये रेस्टोरेंट सिस्टम ओनली जहाँ पर मैंने जो है डिनर्स लंच अवेलेबल हो, ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, वहाँ पर इसको यूज़ हो रहा है। अरे बेसिकली बिलिंग सिस्टम है। तो आइए पहले इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है, बिलिंग सिस्टम के लिए तो लॉगिन करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आता है, जहाँ पर ही हमको सारे समरी पता चलता है। आज के डेट पे कितना सेल हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये सारे समरी यहाँ से पता चलता है। टोटल कस्टमर कितना आया, टोटल आइटम फूड आइटम कितना अवेलेबल है, टोटल सेल्स कितना हुआ है, ये सारे। तो सबसे पहले सेटअप में चलते हैं। सेटअप में जाके टैक्स सेटअप करते हैं। जीएसटी, सर्विस टैक्स, एडुसेस अगर कुछ भी है तो सब सेट करते हैं। उसके बाद सेट डेजिग्नेशन करते हैं, जो आपके रेस्टोरेंट में किस तरह का एम्प्लॉयज़ है, उसका क्या डेजिग्नेशन है नहीं है, वो सारे यहाँ पर सेट करते हैं। यहाँ से फिर एडिट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस बनाने के लिए, जहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसका ज्वाइनिंग डेट कब है, उसका डेजिग्नेशन कब है, उसका डेजिग्नेशन डेट के बाद सीटीसी क्या है, नोट्स करके यहाँ से फिर जाके हम इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं कंपनी प्रोफाइल पे। कंपनी प्रोफाइल में यहाँ पर हम अपना रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस वगैरह सारे लिखेंगे एंड यहाँ से हम लोगो अपडेट करेंगे, जीएसटी नंबर लिखेंगे करके इसको सेव करते हैं। फिर आते हैं मेनू सेटअप में। मेनू सेटअप में यहाँ से हम हमारे क्या क्या मेनूज़ है रेस्टोरेंट में, वो सारे मेनू को हम डिटेल्स यहाँ से सेट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और इस तरह से एंट्री होता है, यहाँ से मॉडिफिकेशन होता है, एडिट होता है। यहाँ पर एक देख रहे हैं मेनू स्टार्ट डेट एंड मेनू एंड डेट। ये इसलिए है कि मेनू स्टार्ट डेट, मेनू एंड डेट, अगर कोई भी आइटम्स आपको एक पर्टिकुलर डेट पे चलाना है तो यहाँ पर हम उसको इंडिकेट करके दे सकते हैं। तो कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं केओटी। केओटी मीन्स है किचन ऑर्डर टिकट, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे पे जब हम रेस्टोरेंट मैनेज करते हैं तो उसमें एक फ्लो होता है, जहाँ पर हम पहले केओटी जनरेट करते हैं एंड वो केओटी आपका किचन में जाते हैं। फिर उस केओटी के ऑर्डर के ऊपर जो भी हमारा सेफ है उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर वो कस्टमर का टेबल पे आता है, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम केओटी एक जनरेट करेंगे। देखिए, जैसे हम अपनी केओटी यहाँ पर कितना, उस रेस्टोरेंट में कितना टेबल्स है, वो सारे टेबल्स का यहाँ पर नंबर आ गए। एंड बेसिकली इस रेस्टोरेंट में 30 टेबल्स है और ये 4 जो है बेसिकली टेक अवे के ऊपर है। तो यहाँ पर हम टेक अवे लिख सकते थे हम लोग, बट हमने जस्ट नंबर से डिस्क्राइब कर दिया उसको। तो जिस टेबल में कस्टमर आके बैठा है उस टेबल में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो करने के बाद इस तरह से एक एंट्री स्क्रीन आता है, जहाँ पर ही केओटी नंबर बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होकर आता है और कस्टमर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अगर कस्टमर बोले कि नहीं मेरे नाम के ऊपर बिल चाहिए तो हम उसको भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से किस टेबल में बैठा है वो टेबल नंबर भी यहाँ पर आ गए। नंबर ऑफ पैक्स में कितने, एक टेबल में कितने बंदा बैठ के खा रहा है, तो नंबर ऑफ पैक्स हम देंगे। यहाँ पर जीएसएम जो सर्विस आपका क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा है उसका जो नाम है, उसका नाम हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एनसिक्योरिटी नॉट चार्जेबल कॉस्ट। बेसिकली ये है कि जब हम कभी कभी होता है कि मैनेजमेंट का आपका बॉस का कोई आ गया है तो उसके लिए
तो खाने के लिए जो केओटी जनरेट होगा वो नॉट चार्जेबल केओटी होगा। तो बाकी सारी चीज़ यहाँ पर जैसे हम आइटम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हमारा आइटम्स ऑलरेडी फिट है। तो जैसे हम कोई भी आइटम्स का कोई भी की लेटर दबाते हैं तो उस आइटम का जो भी नाम है उसका कोई भी की लेटर उस आइटम्स में वो लेटर अगर होगा तो वो सारे लेटर यहाँ से ला के दिखा देगा। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, नाम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद उसका एचएसएन कोड आ जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पोजीशन, क्या किस तरह से प्लेट में है कि पोर्शन में है कि बाउल्स में है कि किस तरह का है, मतलब क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का दाम कितना है। यहाँ से हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम क्वांटिटी चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। और उसका अगेंस्ट पे कुछ नोट्स, अगर कस्टमर कुछ उसको स्पाइसी चाहिए या नॉन स्पाइसी चाहिए तो उस तरह का कुछ नोट्स अगर देखना चाहते तो लिख सकते हैं। यहाँ से फिर ऐड करते हैं। जैसे ऐड करते हैं तो ऐड हो जाता है यहाँ पर ही जाके अगर कस्टमर बोले कि बोले कैंसिल, तो फिर हम प्रिंट बिल यहाँ से निकल सकते हैं। तो जब भी हम प्रिंट बिल करेंगे उसका पहले हम राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करने से इस तरह से राउंड ऑफ हो जाता है। तो राउंड ऑफ होने के बाद हम प्रिंट बिल निकालते हैं। जब प्रिंट बिल निकालते हैं तो इस तरह से बिल आता है। ये बिल हम प्रिंट करके, ये बेसिकली एक A6 साइज का एक पेपर या A5 साइज का पेपर में आता है। तो बिल प्रिंट करके हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट का नाम, डिटेल्स वगैरह सारे कुछ आ जाता है, ठीक है। तो हो गया। जैसे बिल जनरेट होता है इसका कलर चेंज हो जाता है। और फिर कस्टमर जब पेमेंट करने का लिए आता है, फिर कस्टमर पेमेंट, तो यहाँ पर हम सेटलमेंट करते हैं उसका। सेटलमेंट में जाके, अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ है, अगर कस्टमर बोला कि बिल जनरेट कर दीजिए तो बिल जनरेट होने के बाद कस्टमर का माइंड चेंज हो गया कि हम कुछ और खाते हैं, तो फिर यहाँ से हम ओपन ऑर्डर कर सकते हैं। करके फिर से वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, ठीक है। ये मार्च बिल जो है, मार्च बिल क्या है कि एक कोई बड़े से फैमिली आ गया जैसे यहाँ पर 10-15 आदमी है खाने के लिए, तो उसको एक टेबल में तो एडजस्ट नहीं होगा, उसको 2-3 टेबल में एडजस्ट, तो सारे बिल को हम एक टेबल में मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह का वो पेमेंट करना चाह रहा है, कैश में, क्रेडिट कार्ड में। अगर वो बिल कंपनी की तरफ से आया है तो बिल कंपनी का अकाउंट्स में जाएगा। नॉट चार्जेबल है तो नॉट चार्जेबल है। तो उस हिसाब से अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं तो सेटलमेंट करते हैं। ऐसे सेटलमेंट करते हैं उसके बाद देखिए ये फिर से टेबल जो है खाने के लिए, टेबल में खाने के लिए रेडी हो गया टेबल। तो यह हो गया बेसिकली केओटी जनरेशन। फिर है कि रिकॉल बिल, हमको अगर बिल को रिकॉल करना है तो हम बिल को रिकॉल कर सकते हैं यहाँ से। जैसे बिल अभी मैंने जनरेट हुआ तो इस तरह से बिल रिकॉल करके इसका प्रिंट आउट लेके ले सकते हैं अगर कस्टमर को ज़रूरत पड़े तो फ्यूचर में, ठीक है। फिर कोई बिल अगर कैंसिल, बिल जनरेट हो गया और फिर बाद में देखा गया कि वो मैनेजमेंट का कोई गेस्ट हो गया या कुछ हो गया, उससे बिल का पता, तो वो बिल नंबर को हम यहाँ से दे के उसको यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे कैंसिल करेंगे वो बिल कैंसिल हो जाएगा और फिर वो उसका पैसा हम उसको रिटर्न कर देते हैं।
एक है चेंज बिल स्टेटस। यहाँ पर बिल का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, किस तरह से जो पेमेंट ऑप्शन पहले चूज किया था उसका बाद में कुछ दूसरा हुआ तो उसको हमने यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका पीछे में रीज़न देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद पेमेंट एंट्री कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली एक चीज़ है कि जब हम रेस्टोरेंट से किसी बाहरी आदमी को या कोई स्टाफ को किसी को पेमेंट करते हैं रेस्टोरेंट के काउंटर से या सप्लायर को कुछ पेमेंट करते हैं तो यहाँ से हम उसका अमाउंट वगैरह सारा लिख के उसका रिमार्क्स वगैरह लिख के वो पेमेंट्स का हम डिटेल्स रख सकते हैं। अभी आते हैं डे एंड सेल्स में। डे एंड सेल्स में क्या है कि आज का डेट पे कितना बिल जनरेट हुआ, उससे मुझे कितना इनकम हुआ और सारा उस इनकम के में मुझे किसका कितना नोट मिला है। कैश में अगर सेल ट्रांजैक्शन होता है उस कैश में कितना नोट मिला, किसका कितना, मतलब कि 1000 रुपये का कितना नोट आ गया, 500 रुपये का कितना नोट आया, 100 रुपये का कितना नोट आया, 50 का कितना नोट आया, 20 का कितना नोट आया, सारे आ गया। फिर यहाँ से हम कैश में कितना सेल्स हुआ है उसका हम नोट करके रखते हैं। क्रेडिट कार्ड में जैसे यहाँ पर हम अगर 1000 का एक सेल देते हैं तो क्या होता है 1000 रुपया सेल्स आता है, टोटल आ गया यहाँ पर इतना 1000 रुपया। ये 722 रुपया कैश सेल हुआ तो कैश सेल में इतना आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड सेल्स है तो क्रेडिट कार्ड सेल्स में इतना आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आ जाता है। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस सब कुछ एंट्री करके रखे तो ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पर आ जाता है सारे। अभी हम आते हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट में क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट है। कस्टमाइज रिपोर्ट, आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट, नॉट चार्जेबल केओटी रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, सेशन वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो कस्टमाइज रिपोर्ट में हम जैसे जाते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन ऑल है, कैश, क्रेडिट कार्ड, नॉट चार्जेबल BTC। ऑल में आपका सारे चारों ऑप्शन दिखाएगा अगर कुछ में रिपोर्ट आता है। तो जैसे ऑल में हम करते हैं, हम अगर 15 तारीख से लेकर आज तक का जो रिपोर्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर 15 तारीख का 2 बिल जनरेट हुआ था, 16 तारीख को 1 बिल जनरेट हुआ था, टोटल सब भी कैश में आया था, उसका ग्रॉस सेल है। यहाँ पर हमारी एक रिपोर्ट आता है जिसमें नेट सेल्स कितना हुआ आपको, GST उसमें कितना है, सेल टैक्स कितना है, सर्विस टैक्स कितना है, सर्विस चार्जेस कितना है, किसी डिस्काउंट अगर कुछ है तो उसमें ग्रॉस सेल्स कितना, नंबर ऑफ पैक्स कितना उसमें खाया है, कितना बंदे 21 50 55 रुपये का कितना बंदे खाया है, और उसका APC काउंट, ठीक है। APC काउंट मीन्स ये जो बंदे एक बंदे के लिए कितना खर्चा हुआ वो यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। दिस पोर्शन आर बेसिकली ए मैनेजमेंट पोजीशंस, मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए वाला सेल्स चीज़ है। यहाँ से हम प्रिंट ले सकते हैं। फिर आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट, आज के डेट में कौन सा आइटम का कितना सेल्स हुआ है। देखिए 2 क्वांटिटी पनीर का थी, रोल एंड चिकन पकौड़ा, ये दोनों सेल हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि हमारा आइटम कौन सा आइटम सेल हो रहा है एवं किस आइटम का ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। NC KOT, नॉट चार्जेबल KOT रिपोर्ट्स अगर कुछ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाएगा। पेमेंट रिपोर्ट, अगर हम कुछ पेमेंट किया है किसी को तो वो दिखाएगा यहाँ पर। फिर सेशन वाइज सेल्स रिपोर्ट, सेशन वाइज सेल्स रिपोर्ट इसका इसीलिए है कि बेसिकली मैनेजमेंट का डिसीजन के लिए है कि हमारा किस टाइम हमारा कस्टमर सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा हो रहा कि लंच में ज़्यादा हो रहा कि हाई टी में ज़्यादा हो रहा कि डिनर में ज़्यादा हो रहा, तो वो चीज़ जानने के लिए तो उस समय हम उसका हिसाब से मैनेजमेंट अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आता है, ठीक है। तो किस पोजीशन में आता है, कब का ए पर डे का हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेशन वाइज सेल्स रिपोर्ट। अभी आता है क्रिएट यूज़र। आप एडमिन को छोड़ के अगर कोई यूज़र्स क्रिएट करना है तो यहाँ से यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिलीट यूज़र्स भी कर सकते हैं। फिर आता है लॉग आउट, ठीक है। तो जैसे लॉग आउट करते हैं फिर लॉग आउट हो जाता है। तो ये है टोटल रेस्टोरेंट का बिलिंग सिस्टम। ये प्रोफेशनल वे पे हम लोग इसके मैनेज करते हैं। जब कोई
बहुत ही हेल्पफुल है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस tutorial or video, and I hope you enjoy it, and please subscribe and like us, our channel, for new videos, and thank you.